वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनालॉजी के टॉपिक में हमने 26 सवालों तक पढ़ लिया है। ठीक है, आज से ये जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और जो आ सकते हैं वहाँ से हम पढ़ रहे हैं। आज 27वें क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। देखो, जो 27वां क्वेश्चन है, 136 को 469 लिखा जाता है तो 247 को क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 136 है ना, इसको क्या लिख रहे हैं हम, 469 लिख रहे हैं। इसी प्रकार से 247 को क्या लिखा जाएगा। एनालॉजी का मतलब होता है समानता। क्या मतलब होता है? समानता। तो बताओ इसमें क्या आ सकता है। देखो, मैं इसका ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। 137, 358, 368, 146। सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि एक में कितना जुड़ रहा है, बताओ। 3 जुड़ रहा है, 3 में फिर 3 जुड़ रहा है +3, है ना। तो 6 में क्या जुड़ेगा, +3। इसी प्रकार से जुड़ना क्या चाहिए, 2 में 3 जुड़ सकता है 5, 4 में 3 जुड़ सकता है 7, और 7 में 3 जुड़ेगा 10। लेकिन देखो, अंक इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 6 अंक हैं, सॉरी 4 अंक हैं इसमें। तो ये ऑप्शन तो आ नहीं सकता इसमें। अगला ऑप्शन 400, देखो 2 में अगर 1 जोड़े तो 3 आ रहा है, 4 में 1 जोड़े 5 आ रहा है, 7 में 1 जोड़े 8 आ रहा है। तो इसका मतलब 358 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आप इसका आंसर ऑप्शन से जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 49 के बाद 81, 64 के बाद क्या आना चाहिए। देखो, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, और 81 9 का स्क्वायर होता है, 7 में फिर 2 का, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो अब 10 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 100 होगा ना। तो इसका 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताओ। 29, बताओ इसमें क्या आएगा। 371 को क्या लिखा जा रहा है, 150 लिखा जा रहा है। तो 468 को क्या लिखा जाएगा बताओ। 468 को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। देखो, अगर हम 1 में से 1 घटा दें तो क्या आएगा, 0। 7 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आएगा, 5। और 3 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आएगा, 150। तो इसका मतलब 200 कितना घटाया जा रहा है, 2 2 1, 221 घटाया जा रहा है। तो इसमें से भी 221 घटा दो। 8 में से 1 गए 7, 6 में से 2 गए 4, और 4 में से 2 गए 4, 447 आ जाएगा। हाँ, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 247 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 42, और ये फिर क्या है, 31। इसमें बताओ क्या आएगा। देखो, 2 में से 1 गए 1, और 4 में से 3 गए 1। इसका मतलब 42 में से हम 11 घटाएं तो 31 बच रहा है। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन से ज़्यादा बैठ सकता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपको, 97, और दे रखा है 86। क्या दे रखा है, 97, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 86। ठीक है, 97 में से क्या घटाएं, देखो 11 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 86 बच जाएगा। ये भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। 7 को 17 लिख रखा है, फिर क्या है, 50 को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है। देखो, 7 दूनी 14 और 3 17, है ना। और क्या है, 24 दूनी 48 और 2 50, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और क्या सकता है, देखो और क्या सकता है यहाँ पर। 7 को 17 लिखा जा रहा है, तो 50 को क्या लिखा जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17, 24 दूनी 48 और 2 50, 7 दूनी 14 और 3 17, है ना। 23 दूनी 46, 7 दूनी 14 और 3 17, 2 के बाद 3 24, 23 दूनी 46 और 4 50। ठीक है,
ये भी बैठ सकता है, ये तो ऑप्शन के ऊपर अकॉर्डिंग बैठेगा। 23 दूनी 46 और 4 50, और ये क्या है 7 गुणा 2, 7 दूनी 14 और प्लस में क्या है 3, और ये क्या है 23 दूनी 46। देखो यहाँ पर क्या है 2 और 3, और फिर क्या है यहाँ पर 2 और 4 इधर है ना, तो मतलब 2 और 3 को इधर ले लिया इसने, तो इसका मतलब आगे 2 और 4 का बैठ सकता है कंसेप्ट। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 23 आ सकता है ना। नेक्स्ट देखो 32वां क्वेश्चन, 1648 को 1339 लिखा जा रहा है ना। 2266 को क्या लिखा जाएगा बताओ। 1648 को क्या लिखा जा रहा है 1339 लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखो 8 का कंसेप्ट देखो, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 0। तो कौन सा इसमें बैठ सकता है बताओ। ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान दो। आप कई बार क्या किया करो कि इसमें ऐसे काट के और देख लिया करो, तो आपको कुछ नज़र अलग से आ जाएगा। दिख गया कुछ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्या कंसेप्ट बैठ सकता है 16 तिया 48, 13 तिया 39, 22 तिया 66। अब जो भी ऑप्शन में होगा वही बैठेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा, जैसे 1442 है ऑप्शन में, तो 14 तिया 42, तो 1442 आराम से बैठ जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, 14 तिया 42, क्योंकि कंसेप्ट बैठ रहा है और नहीं बैठ रहा इस तरीके से। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। इसका बताओ 33वें क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना इनमें एक बात आपको याद रखनी है कि इनके अंदर ऑप्शन ज़रूरी है, लेकिन मैंने जगह की वजह से ऑप्शन लिखा नहीं है। ठीक है, तो प्रयास कर सकते हैं इसमें एक बार। इसको देखो आप, इसमें क्या देख रहा है, इसको देखो, देखो इसको एक बार, इसका कंसेप्ट क्या बैठ सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बैठ सकता है इसमें, मैंने फिर बताया आपको। ठीक है ना, कुछ दिख रहा है आपको इसमें कंसेप्ट। आप बताओ कि 11 का स्क्वायर होता है, सॉरी 12 का स्क्वायर होता है 144 में 1 जोड़ेंगे 145, और 14 का स्क्वायर होता है कितना 196 में से 1 घटाएंगे 195, तो 17 है ना, जो 4 का स्क्वायर है ना, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 17। अब आप बताओ 4 के बाद 2 है, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 में से 1 घटाएंगे कितना बैठेगा 35 बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा 35 आ जाएगा। बात आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट बताओ क्या आएगा। ये 32 22 है और ये 72 22 है, फिर 33 23 है, इसमें बताओ आप कितना आएगा 32 22, 72 22, 33 23। नेक्स्ट क्या आना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नजर आ रहा है। देखो इसमें क्या किया है, 3 की जगह इसने 7 को चेंज कर दिया बस, और बाकी सेम है। तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ 3 होगा वहाँ वहाँ 7। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 77 27। आप, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको क्वेश्चन कब आएगा, जब आपके सामने ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे तो पता नहीं क्या क्या समझ में आता है इसमें, कुछ सवाल अलग आंसर भी निकल के आते हैं, लेकिन ऑप्शन से मैंने बताया कुछ ज़्यादा समझ में आ पाएगा। जब कोई नहीं बैठेगा तब समझ में आएगा। ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना आ सकता है 64। तो इसका आंसर 64 आएगा। इसका बताओ। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है
25 और 25 में से एक कम कर दिया तो कितना जाएगा 24। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 में अगर हम एक जोड़ें तो कितना जाएगा 126, है ना। इसका देखो 49 में से एक गए 48। देखो यहाँ पर 5 का और फिर ये 5 का क्यूब, ये कितना है 7 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब 343 में से एक गए 342। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 342, नहीं सॉरी, एक 5 का क्यूब 125 में एक जुड़ा है 126, 343 में एक जुड़ेगा 344 आना चाहिए ना। ठीक है, 344 आएगा। इसका बताओ इसका 2 3 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13, ये बैठ सकता है क्या? ये अपना जो ऑप्शन हो रहे हैं ना ये अलग तरीके से हैं। ठीक है, या फिर कैसे बैठ सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 6 का स्क्वायर 36 और 3 39, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज़्यादा बैठेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 39 भी आ सकता है, 2 3 6 1 7, 6 दूनी 12 और 13 भी आ सकता है। अगर 13 ऑप्शन में है तो 13 भी आंसर सही माना जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? एक बात आपको याद जरूर रखनी है कि जो क्यूब एंड स्क्वायर हैं उनके ऊपर पहले बार मतलब पहले ऑप्शन का आंसर आपको चूज करना है, अगर वर्ग का या फिर क्यूब का बैठता है तो। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई का ऐड करना है। इसका बताओ 38 का 24 को क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है ना। ठीक है, 24 को क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है। ठीक है, तो 81 को क्या लिखा जाए 81 को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी होगी कि जिसको 81 लिख सकते हैं हम? 24 को 27 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? देखो 3 के पहाड़े में देखो 3 8 24 होता है ना, और 3 में 27 होता है ना, है ना। अब ये क्या है 9 में 81, 9 में 81, तो यहाँ पर 9 तो यहाँ पर 8, एक तो सेम है ना, 9 72 भी तो आ सकता है इसका आंसर। बात आ गई समझ में? इसका देखो इसका देखो क्या आना चाहिए। सतो सतो 49 में से 2 गए 47, अठू अठू 64 में से एक गए 65। ठीक है, क्या ये बैठ सकता है क्या बताओ? या आप ऐसे करके देखो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और 16 65 होते हैं क्या? 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 दोनों 65 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 और 25 81 और 5 86 और 20 कितने हो गए 86 और 20 106 हो गए ना, तो इसका आंसर 106 भी आ सकता है। ठीक है, 86 और 20 80 और 20 100 और 106 39वां प्रश्न है 106 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 40वां प्रश्न में बताओ क्या आएगा। देखो 4 5 20 और 5 6 30, है ना। अब क्या आना चाहिए देखो इसका 8 9 72, 8 9 72 और 7 8 56, तो 56 इसका आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ? हैं 40 का 56 आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ? बिल्कुल आ सकता है ना। ठीक है, 41वां प्रश्न 342 और कितना लिख रखा है इसको 453 लिख रखा है। तो देखो 2 में एक जोड़ के देखो 3, 4 में एक जोड़ो 5 और 3 में एक जोड़ो 4, इसका बताओ क्या आएगा? 1 में एक जोड़ो 2, 3 में एक जोड़ो 4, 8 में एक जोड़ो 9, तो 942 इसका ठीक आंसर है।
ये 42वां क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, 44वां प्रश्न देखो, 520 738। आप पहले डिफरेंस चेक करके देखो इसका। देखो 5 चौक 20 नहीं बन रहा, 7 8 56 57 35 भी नहीं बन रहा। चलो छोड़ो, ये नहीं बनेगा। अब देखो क्या बन सकता है। तो 8 और 0 का अंतर कितना है? 8 ही है। 3 में से 2 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 18 का अंतर है ना। तो 218 इसमें से घटाओ, 10 में से 8 गए 2, और 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 घटाओ 1, 132। 132 ऑप्शन में है क्या? देखते हैं एक बार। 43वां प्रश्न में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ये ऑप्शन में नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? देखो, क्या 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब 512, और 8 जोड़ा तो 520, और 729 किसका होता है? 9 का क्यूब। 9 का क्यूब 729, 9 जोड़ा तो 738, है ना। 10 का क्यूब 1000, 8 9 10 का क्यूब ये कितना है? ये देखो पहले आप एक बार। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 में 7 जोड़ेंगे तो 350। तो इसका मतलब 6 का क्यूब 616 और 2 622। ये अपन ये क्वेश्चन एग्जाम में कर लिया था, पहले कर लिया था नहीं? चलो इसका बताओ कितना आएगा। 44% का आंसर बताओ कितना आना चाहिए। चौवालीसवें प्रश्न का आंसर बताओ कितना आना चाहिए। देखो 3 में हमने कितना जोड़ा? 4 जोड़ा। 7, 2 में हमने 3 जोड़ा, 5, 4 में 2 जोड़ा हमने, कितना? 2 6, 234 बैठ रहा है। अब देखो इसके बाद 4 में हम कितना ऐड करें? 4 ऐड करेंगे 8, 3 में 4, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो 768 इज द करेक्ट आंसर इसका है। ठीक है, 45 प्रश्न में देखो, 13 में 11 ऐड करोगे 24। ठीक है, ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। 45, इसमें 57 में 11 ऐड करेंगे 68, 57 में 12 ऐड करेंगे 69, तो 57 में 11 ऐड करेंगे तो इसमें 57 अनुपात इसका 11 आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं 68, इस तरीके से 57 अनुपात 68 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 46वें प्रश्न में क्या आना चाहिए। 46वें प्रश्न में क्या आना चाहिए? देखो 7 को 5 से गुणा करो और 3 घटा के देखो 32 आ रहा है क्या? 35 को 5 से गुणा करो, 175 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाओ, 173 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, आ जाएगा ना 173। इसका देखो आप, इसका बताओ क्या आना चाहिए। 47वें प्रश्न का आंसर बताओ कितना आना चाहिए। एक मिनट, 57 35, 35 में से 3 गए 32, ध्यान नहीं दे रहे हो। 135 में से 175 में से 3 गए 172। ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, घटाने में गलतियां मत करना। 47वें प्रश्न का जल्दी से आंसर बताओ कितना आना चाहिए। 392 को क्या लिखा जा रहा है बताओ? 28, तो 722 को क्या लिखा जा रहा है? 28 का भाग देके देखो, इसमें 28 एकम 28, कितना बचेगा? 11, 12, 112 बन जाएगा। 28 चौक कितना होता है? 28 चौक, तो ये 14 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 14 पंच 70, 2 बचेगा। तो ऐसी संख्या बताओ 722 से जो पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 722 को जो पूर्णतः विभाजित कर रही हो,
ऐसा बताओ इसमें क्या ऑप्शन है। वो 38 ऑप्शन है ऐसा, 38। ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता लगेगा। ठीक है, आपको मैंने इसमें यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। यहाँ पर बताओ 123 में 36 और 221 को क्या लिखा जा रहा है। 48वां क्वेश्चन है, बताओ, ध्यान दो। 123 जो ना 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, 6 6 कितना होता है, 36 होता है कि नहीं होता बताओ। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, है ना। अब देखो 2 2 4 और 1 5, और 5 के स्क्वायर 25 होता है कि नहीं होता बताओ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर। इसका बताओ, 6 में 1 कम कर रखा है 5, 8 में कम कर रखा है 7, तो देखता हूँ 49 में क्या आएगा। बिल्कुल ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे देखो, 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 में 2 जोड़ा कितना, 2 का भाग दे के जोड़ा 5, इसमें 2 का भाग दो कितना आएगा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 3 6, 2 3 6, 3 में, एक मिनट, 3 का भाग दिया जा रहा है, 3 दूनी 6, 2 में 3 जोड़ा 5, है ना। और इसमें किसका भाग दिया है, इसमें किसका भाग जा रहा है 2 का, 2 चौक 8, 4 और 3 7, अब ये आ रहा है ना। 3 और 2 जोड़ेंगे 5, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से देखते हैं एक बार और ऑप्शन में, इसमें और दिमाग लगाते हैं कैसे आएगा ये। 2 का भाग दो और 2 का भाग देंगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 2 3 6 2 5, 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 और 2, 2 का भाग दे रहे हैं, 3 बार जा रहा है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 का भाग कितना बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है ना, 2 का भाग 4 बार जा रहा है, 4 और 2 6, 4 प्लस में 2 6 आएगा, बिल्कुल आ गया। ठीक है, और देखो इसका यहाँ पर कितना है बताओ, यहाँ पर 64 है नहीं 63, और ये 8 को 26 लिखा जा रहा है, 8 6 24 और 2 26। ठीक है, देखो 50% में क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8, है ना, 2 का क्यूब कितना दे रखा है 8, और हाँ देखो 2 का क्यूब कितना है 8 है बिल्कुल, और 3 का क्यूब कितना है 27, लेकिन 1 माइनस कम कर रखा है, तो 26 बच जाएगा ना। ठीक है, 3 का क्यूब 27 दे रखा है, और 3 का क्यूब 27 में से 1 गया 26, 2 का क्यूब 8, और देखो 4 का क्यूब 64, और 1 कम कर दिया, तो 64 में से 1 गए कम 63, 64 में से 1 कम कर दिए 63। अब आगे ध्यान देना कि जब यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 आ सकता है क्या, 3 का क्यूब कितना आ सकता है 27 आ सकता है ना, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 27। ठीक है, 27। आप अब देखो, अब 64 को क्या लिखा जाएगा, और 72 को 53 लिखा जा रहा है, तो 72 और कितना, 72 में से कितना घटाएंगे बताओ। देखो 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ पर कितना घटाएंगे, 12 में से 3 गए 9, और 6 में से 5 गए 19, तो 72 में से अगर हम 19 घटाएं तो 53 बच रहा है, तो 64 में से अगर 19 घटाएंगे, 14 में से 9 गए 5, 5 में से गए 4, तो 45। क्या इसका 50वें का 51वें का आंसर 45 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और आगे देखते हैं कैसे होगा। चलो दूसरे तरीके से देखते हैं, और देखो ये ऑप्शन से जल्दी होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। 7 और 2 9, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 9 के बाद 8, तो 10 के बाद 9, अब 9 10 के बाद 9 जिसका ऑफ बैठेगा ना, 4 और 5 9 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और क्या हो सकता है, 7 और 2 9 भी हो सकता है दोबारा से,
10 के बाद 9, 9 के बाद 8, क्लियर है ना। 10 को 9 लिखा जा रहा है तो 9 को 8 लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो 9 के लिए 7 + 2 भी हो सकता है, ठीक है। 9 + 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन में। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, इसका बताओ 52 का क्या आएगा। 17 को 60 लिखा जा रहा है, और फिर इसको 20 को क्या लिखा जाएगा। देखो 17 को 3 से गुणा करो, 17 × 51 और 9 60, 20 × 60 + 9 69 आ जाएगा क्या। बिल्कुल 69 इसका आंसर में, ऑप्शन में भी है और आंसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 53 आंसर क्या आएगा। देखो 53 से अगर मैं 6 में 2 जोड़ दूं तो 8, 8 का स्क्वायर 64 बिल्कुल है। 11 में अगर 2 जोड़ दूं तो 13, 13 का स्क्वायर 169 बिल्कुल है, ठीक है ना। इसका देखो 12 में 3 का भाग दे दिया तो कितना 4, और 6 को 6 में भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा 12, 12 × 6 = 72। अब यहाँ देखो 12 3 का भाग दे रहे तो इसमें आ रहा है कितना 4 आ रहा है, 3 × 4 = 12, तो 6 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 6 = 72 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ भाई। 3 × 4 = 12 तो 12 × 6 = 72, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि 3 का भाग दिया जा रहा है इसमें, 6 का भाग देंगे तो 12 आएगा इधर, क्लियर है ना। आप बताओ इसमें क्या आना चाहिए। 55 में आंसर में क्या, 55वें क्वेश्चन में क्या आना चाहिए बताओ। देखो 8 में से अगर हम 3 घटा दें, इसका स्क्वायर कर दें तो 25 आ जाएगा, है ना। 9 में से 2 का अंतर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, आ जाएगा ना। इसमें बताओ क्या आना चाहिए। 55 में आंसर में क्या है, 56वें क्वेश्चन में क्या आना चाहिए बताओ। देखो 1 में अगर हम 5 जोड़े तो 6 आ रहा है, 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 6 से गुणा करो, 5 × 6 = 30, 8 को 6 से गुणा करेंगे 8 × 6 = 48। ये बातें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेंगी कि ऑप्शन में है या नहीं है, फिर हम दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। इसका इस तरीके से बैठ सकता है, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 5 30, ठीक है, इस तरीके से बैठ सकता है इसका। 8 का स्क्वायर 64 और 8, 8 के साथ 64 और 8 कितना जाएगा 72, तो ये भी बैठ सकता है, ठीक है। अब बताओ इसका 58वें आंसर का क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आएगा बताओ। देखो 3 × 4 = 12, 6 × 5 = 30, 4 × 5 = 20, तो देखो 4 के बाद 5 है, 3 के बाद 6 है। अब देखो आप यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, है ना, और यहाँ क्या है 5 के बाद 6, 8 × 6 = 48। अगर ऑप्शन में 48 है तो इसका आंसर 48 होगा। तो हम चेक करते हैं 58 में 48 आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आगे क्या करते हैं, देखो देखो 3 × 4 = 12 और 5 × 6 = 30, 4 × 5 = 20 और 5 × 6 = 30। तो देखो 3 × 4 = 12, 3 4 5 6, 4 5 5 6, तो 5 × 6 = 30, 30 ऑप्शन में है या नहीं है। 58वें क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो एक बात ध्यान से देखना, 3 4 5 6, 4 5 6 7 अलग अलग है ना, यहाँ पर 6 7 42, तो ये ऑप्शन में मिल सकता है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे कि ऑप्शन से किस प्रकार से इसका आंसर आ रहा है, क्लियर है ना। इसका देखो 3 28 5 2 7 3 कितना आएगा इसका 59 का बताओ, 59 का कितना आंसर आएगा। देखो 3 का क्यूब करके देखो और 1 जोड़ो 28 आ जाएगा, 5 का क्यूब करके देखो और 1 जोड़ो कितना जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। तो 59 में हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन से 126 है क्या, तो 126 ऑप्शन में तो है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
60वां लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा इसका। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।